जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से अव्वल सबसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी ट्यूशंस ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं और ऑन कैंपस भी लेते हैं। आज जैसा कि डेमो क्लास है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए डेमो क्लास में ये लेक्चर दे रहा हूँ। ये आपने गौर से सुन लेना है, क्योंकि आपने इसी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आपने हमारा सेशन ज्वाइन करना है या नहीं करना। इसमें हम क्या करेंगे, आपको प्रियम्बल से शुरू करेंगे। पूरा जो सिलेबस है प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल 40 तक, जो इसमें फंडामेंटल राइट, प्रिंसिपल ऑफ राइट्स पे आते हैं, और सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे। हमारा तरीकाकार क्या है, हम आर्टिकल जो होते हैं उसको पहले लेते हैं। ये तो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में जो प्रियम्बल की 2-3 लाइनें पहले हमने ली, उसमें जो बात इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाया पहले आपको, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज बनाया। इसी तरह फिर अगली बात लाइन पढ़ाई जो इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल की, वो पढ़ाकर फिर उसका एमसीक्यूज बनाया। मतलब कि एक आर्टिकल पढ़ाते हैं और उसका एमसीक्यूज आगे बना देते हैं। साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और साथ आपको बी.एड भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लॉ भी पढ़ा रहे हैं और साथ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। जिससे फायदा क्या होगा, आपको लॉ भी आएगा और साथ साथ आपका पेपर के लॉ गेट की तैयारी भी होती जाएगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये जो एमसीक्यू से जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको यानी कि ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिए जाएंगे। आप इसको अटेम्प्ट करके भी हमें सेंड करेंगे। ये देखें, आज शुरू करते हैं जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है जी। ये देखें, ये हुआ जी, इसकी जो डेट है, ये पासिंग डेट है 12 अप्रैल 1973। 12 अप्रैल 1973 यानी कि 12 अप्रैल 1973 को ये क्या हुआ, ये इसकी इनेक्टमेंट हुई, ये बना। सॉरी, आगे चलते हैं जी। वेयर एज सोवरेनिटी, ये आपने डेट याद रखनी है, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं। आगे चलते हैं। वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये देखिए, हम प्रियम्बल पढ़ने लगे हैं, प्रियम्बल से आपका जो सिलेबस है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट्स, ये फ्रॉम प्रियम्बल से आर्टिकल 40 तक है, ठीक है ना। पहले हमने इसको शुरू किया है, प्रियम्बल से आगे पार्लियामेंट के आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक है, और द जुडिशरी के आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक है। ये आज डेमो लेक्चर है, मैं आपको प्रियम्बल से आर्टिकल 40 तक दूंगा। जरूरी नहीं आर्टिकल 40 पूरे करूँ, ये डेमो क्लास है, इसमें 10-15 मिनट की आपको क्लास लूंगा। उसके बाद यानी कि अगले लेक्चर्स भी डेमो के तौर पर मैंने आपको देने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, तो आप पहले इसको सुन लें, ठीक है जी। वेयर एज प्रियम्बल से शुरू, प्रियम्बल होता है इब्तदाइया, जिसमें यानी कि जो एक्ट होता है, जो कानून होता है, उसका पर्पस लिखा होता है कि ये किस पर्पस के लिए बनाया जाए, इसका पर्पस क्या होगा, ठीक है। ये देखें, वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स जो है ना, वो सोवरेनिटी किसको बिलोंग करती है, अल्लाह ऑलमाइटी को। ऑलमाइटी अल्लाह बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, ये आपने याद रखना है, और बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। वो क्या कह रहा है कि तो अब जो सोवरेनिटी है, जो हाकिमियत है पूरी कायनात पे, वो अल्लाह ताला की है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, पाकिस्तान के जो पीपल जो एक्सरसाइज करेंगे अथॉरिटी, जो उसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लोगों को दी है, वो एक एक मुकद्दस यानी कि उसको क्या समझ के एक मुकद्दस यानी कि अमानत के तौर पर उसको यानी कि वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेक्रेड ट्रस्ट मुकद्दस अमानत के तौर पर उसको तैयार करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमने प्रियम्बल शुरू किया हुआ। अब ये जो लाइन 2 पढ़ाई मैंने आपको, हो सकता है इसमें से वो एमसीक्यूज पूछ ले, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एमसीक्यूज बनाते हैं। ये वही 2 लाइनें और करें। वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स डैश, डैश मतलब कि डैश किसको सोवरेनिटी एंटायर यूनिवर्स हमें आपको पढ़ा किसको बिलोंग करती है, ऑलमाइटी अल्लाह को। तो नीचे देखें क्या ऑलमाइटी अल्लाह है ऑप्शन में, जी टू ऑलमाइटी अल्लाह, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो ए ऑप्शन जो है ना इसका, ये आपका ये दुरुस्त जवाब है इसका, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर।
कि चूंकि ये पाकिस्तान के लोगों की एक यानी कि ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान की विल मतलब ख्वाहिश, तब विल ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करें टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर। आप ये देख लेते हैं, इसका एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। मैं मतलब कि एक आपको प्रियम्बल पढ़ा भी रहा हूँ और साथ उसको तैयार भी करवा रहा हूँ एमसीक्यूज के तौर पर, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड करता है। देखिए एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 क्या कहता है, वे एंड वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पीपल ऑफ पंजाब, पीपल ऑफ सिंध, क्या क्या आएगा, पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करें जहाँ पर क्या हो, वो नीचे आगे बातें हैं सारी वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। मैंने 2 लाइनें प्रियम्बल की पढ़ाई हैं आपको और दोनों के एमसीक्यूज भी बनाकर आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। मतलब कि पहला बताया कि जो सॉवरेनिटी है वो इस कायनात की पूरी वो बिलोंग करती है ऑलमाइटी अल्लाह को, और ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करें जहाँ पर क्या, वेयर इन, जहाँ पर, यहाँ पे ये देखें, वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स, द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स, अपनी पावर इस्तेमाल करें एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड अथॉरिटी वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर, जहाँ पे स्टेट अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मतलब कि जो लोग जिन नुमाइंदे चूज करके जिनके हाथ में हुकूमत आएगी उनके जरिए जो स्टेट होगी वो अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी, ठीक है ना। मतलब कि लोगों के नुमाइंद जो होंगे जो चूजन नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके जरिए स्टेट जो ना अपनी पावर और क्या करेगी, अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी। मतलब कि अंधेर नगरी नहीं होगी, बादशाहत नहीं होगी, लोगों के ही नुमाइंदे होंगे जो पावर और अथॉरिटी जो होगी वो यूज की जाएगी उनके जरिए ही, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या है, वेयर इन एमसीक्यूज नंबर 3। देखिए एमसीक्यूज नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, 3 लाइनें पढ़ी हैं, 3 प्रियम्बल की, तीनों की एमसीक्यूज हम बना रहे हैं। वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, बात देखिए वहां पे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स का वर्ड यूज हुआ है, ये देखिए यहाँ उसने चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनेटेड, सिलेक्टेड तो नहीं है, चूजन रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड यूज हुआ है, चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपका जनाब, ये ठीक है। आगे चलते हैं जी, वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर हमने देखें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाली लाइन, एंड वेयर इज द वेयर एज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे सारे जितने भी है ना जो पैराग्राफ आ रहे हैं, देख के 2 लाइन उनके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी प्रियम्बल की। वो कह रहा है कि वेयर इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, कि चूंकि पाकिस्तान के लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा निज़ाम कायम करे, कौन सा निज़ाम कायम करे, जहां पर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे जमहूरियत के असूल, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे प्रिंसिपल इक्वालिटी हो, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस हो, और जहाँ पे सोशल जस्टिस हो, और एज इनंसिएटेड बाय इस्लाम, जैसा कि इस्लाम ने वाजे किया है, शैल बी ट्रूली ऑब्जर्व, उसको फुली तौर पर लागू किया जाएगा, उसको कुल मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए जैसा कि इस्लाम ने उसकी तशरीह की है, ठीक है। अब इसी 2 लाइनों का हम एमसीक्यूज बनाते हैं और आपके सामने इसको सॉल्व भी करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, ये देखें, वेयर इन द डैश freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. Article of democracy, principles of democracy, ये देखें ना आप, अवेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपने और से बेयर एक्टिविटी की होगी, ये लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा यार ये यहाँ पे सर ने तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का वर्ड एमसीक्यूज में सर ने छोड़ा हुआ, और साथ साथ हम पढ़ते पढ़ते फ्रीडम भी पढ़ लिया था, इक्वालिटी भी पढ़ लिया था, टॉलरेंस भी पढ़ लिया था, अगर हो सकता है वो सोशल जस्टिस छोड़ दे तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है आपका। तो क्या हुआ, एमसीक्यूज नंबर 4 का जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी।
ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसने कहा कि वेयरिंग पीपल, जो पाकिस्तान के लोग एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पर वेयरिंग द मुस्लिम्स शैल बी एनेबल्ड, लोगों को इस काबिल बनाया जाएगा टू ऑर्डर देयर लाइव्स, कि वो अपनी जो लाइव हैं गुजार सके इन द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव स्फीयर्स, अपनी यानी कि इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर, इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स, वो उन तमाम तालीमात के मुताबिक, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इस्लाम, और इस्लाम की तालीमात और उनकी जो ज़रूरी जो है रिक्वायरमेंट्स, जो इस्लाम की रिक्वायरमेंट्स है, जो इस्लाम चाहता है उसके मुताबिक, एज सेट आउट इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जैसे कि कुरान और सुन्ना में बताया गया है। इस पैरा में क्या बताया गया कि एक मुस्लिम पाकिस्तान के लोग एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां पर कि मुसलमानों को मुकम्मल इस तौर पर काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर जो ज़िंदगी है वो कुरान और सुन्नत की बताई हुई तालीमात जो है उसके मुताबिक गुजार सकें। ठीक है ना, अब इसका हमने एमसीक्यूज बनाते हैं, एमसीक्यूज नंबर 5। ठीक है ना, अब इसका देख लेते हैं जी, आगे चलते हैं जी। वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनसिएटेड बाय इस्लाम, ये इधर आ गया, सॉरी यहाँ पे एमसीक्यूज बनना था, ये देखें एमसीक्यूज नंबर 5 में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मैंने ठीक कर दी है। देखें, वेयर इन द मुस्लिम शैल बी एनेबल्ड टू ऑर्डर देयर लाइव्स, मुसलमानों के इस काबिल बनाए जाएंगे को अपनी लाइफ जो है इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इस्लाम एज सेट आउट इन द होली कुरान एंड सुन्ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द रूल्स, इन द होली कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक वो अपनी लाइफ गुजार सके। ए ऑप्शन इसका जी ठीक है। आगे चलते हैं, बस 2-3 एमसीक्यूज आपको और करवाऊंगा, इसके बाद ये डेमो क्लास ख़त्म करता हूँ। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि आपको कितना ये मेथड इफेक्टिव लगता है। और साथ ही मैं आपको क्या करूँगा, रोज़ाना डेली बेसिस पे इस तरह ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ये आपको एमसीक्यूज भी अलग से भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें जी। वेयर इन एडिकेट प्रोविजन शैल बी मेड, फॉर द मिनोरिटीज के लिए जो अक़लियतें हैं, फ्रीली टू प्रोफेस, कि वो अपने आज़ादाना तौर पर, यानी कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी उनको होगी कि वो प्रोफेसर वो कबूल कर सकें एंड प्रैक्टिस कर सकें क्या, देयर रिलीजन, अपने मजहब को वो क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एंड डेवलप देयर कल्चर, और अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। उनको मुकम्मल आज़ादी होगी, किनको, मिनोरिटीज अक़लियतों को, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ा था, अभी इसी का मैंने एमसीक्यूज बना दिया। एमसीक्यू नंबर 6, वेयर इन एडिकेट प्रोविजन शैल बी मेड, एडिकेट प्रोविजन मतलब कि ऐसा मुनासिब कानून बनाया जाएगा, शैल बी मेड फॉर द मिनोरिटीज, यहाँ पे मेजोरिटी या मुस्लिम, मिनोरिटीज की बात हुई थी, तो हमने यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना वो ठीक है, मिनोरिटीज के बुलाया जाएगा कि वो अपना, यानी कि उनको आज़ादी होगी कि वो अपना मजहब को अपना सके और उनको प्रैक्टिस कर सके और अपने कल्चर्स को डेवलप कर सके। ठीक है ना, यहाँ पे मिनोरिटीज की बात हुई थी। ले जी, ये था आपका आज का डेमो लेक्चर। आगे भी बहुत कुछ है, वो आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं, जो भी लेक्चर जो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको हम पढ़ाएंगे साथ साथ, और साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयार करवाएंगे। और जब एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे इसी तरह से, और उन अलग से एमसीक्यूज पीडीएफ फाइल में भी सेंड किए जाएंगे, मतलब कि इंशाल्लाह जो ये हमारी क्लासेस अटेंड करेगा, जो लेक्चर्स लेगा, मतलब कि ये सेशन ज्वाइन करेगा, वो 80+ मार्क्स लेगा। मैं उसको गारंटी के साथ कहता हूँ, मनी बैक गारंटी के साथ उसके इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ कि वो पास इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों में होगा। मुझे वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए, अगले डेमो क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।